हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माँ करणी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से हों, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम सीधे चलते हैं अपनी क्लास पर और बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड जो भी हमने रूल किए थे वो हमने कंप्लीट अब तक 4 रूल कर लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या स्पीच से रिलेटेड एक रूल किया था, जिसमें बात की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका कोई सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अगर कोई आपका सेंटेंस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। उसके बाद में दूसरा अपना रूल हमने बात की थी कि कंटिन्यूली अगर आपकी कोई हैबिट पास्ट में रही है, कंटिन्यूटी उसमें रही है, तो वो भी आपके पास्ट कंटिन्यूस में होती है। उसके बाद में हमने बात की थी थर्ड रूल में कि अगर किसी वस्तु में या किसी चीज़ में या किसी स्टेटमेंट में अगर ग्रोथ होती है, रिडक्शन होती है, कंटिन्यू अगर ग्रोथ या उसमें रिडक्शन हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और उसके बाद में लास्ट जो रूल हमने देखा था वो रूल था अपना रूल नंबर 4, और उसमें मैंने बात की थी नियम 1 और 1 की, यानी रूल 1 एंड 1 की। यहाँ तक मैंने बात कर ली थी और इन चारों रूल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हो सकते थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स से पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस जो है, जो अभी अपना चल रहा है, उसी में आगे बात करेंगे। और आगे जो रूल अपना आने वाला है उस रूल के बारे में बात करेंगे। आगे अपना रूल है रूल नंबर 5। आगे अपना रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ये है स्टूडेंट्स, और इसको हम बोलेंगे रूल 1 एंड 2। इसको क्या बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स? 1 एंड 2। 1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 1 का मतलब है इंडेफिनेट, और 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कंटिन्यूस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 का मतलब है इंडेफिनेट। क्या है? इंडेफिनेट। क्योंकि पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इंडेफिनेट कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनेट होगा या पास्ट सिंपल होगा। और कंटिन्यूस की बात करूँ तो कंटिन्यूस कौन सा होगा? यहाँ पर 2, 1 और 2 की बात करूँ तो यहाँ पर जो अपना 2 होगा, 2 होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा कॉन्टिन्यूस, वो होगा कॉन्टिन्यूस। यानी पास्ट में बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो 1 की बात करो तो 1 कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। और 2 की बात करो तो 2 कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स, ये है अपने रूल का एक फॉर्मूला, रूल 1 एंड 2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब हम बात करने वाले हैं तो 1 एंड 2 में प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने डिटेल में बताया था कि रूल 1 एंड 1 कहाँ काम लगा सकते हैं, बट, एंड, वॉट और वेन के साथ में। उसके बाद में रूल 1 एंड 2 की बात करें तो ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसका हमने जिक्र किया था। 1 एंड 2 को हम लगा सकते हैं वेन एंड वाइल के साथ में। और उसके बाद में हमने बात की रूल नंबर 2 एंड 2, नियम 2 और 2, इसको हम लगा सकते हैं वाइल के साथ में। और जो लास्ट वन जो रूल अपना होगा, या जो लास्ट प्रीवियस क्लास में जिसमें हम चर्चा की थी, रूल 1 एंड 3, रूल नियम 1 और 3, इसको हम यूज़ कर सकते हैं वेन के साथ में। और उसके बाद बिफोर और आफ्टर के साथ में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। बिफोर और आफ्टर के साथ में हम यूज़ करेंगे या वेन के साथ में करेंगे रूल नंबर 1 एंड 3, या रूल नंबर 1 और 3, नियम 1 और 3 को। लेकिन फिलहाल हम बात करें नियम 1 और 3 की, नियम 1 और 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 1 कौन है? यहाँ पर 1 की बात करेंगे तो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट कौन सा? पास्ट। और 2 की बात करें तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कौन सा? पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनेट एक साथ आएंगे। कब आएंगे? जब इनके साथ एज ए कंजक्शन क्या हो सकते हैं? एज ए कंजक्शन इनके साथ हो, या तो वेन होगा या फिर क्या होगा? वाइल होगा। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट कंटिन्यूस को जोड़ते हुए नियम 1 और 2 यूज़ कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास वेन या वाइल हो। डियर स्टूडेंट्स, बाकी चीज़ें ऑप्शन पर डिपेंड करती हैं। तो अब देखते हैं कि ये रूल किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ इस रूल को समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ अपने एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे, ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं वैन से लेकर कुछ एग्जाम्पल करता हूँ। जैसे मैंने बात की वैन, आई सॉ, when saw, I saw him,
he was playing chess. When I saw him, he was playing chess. Second one देखिए dear students. The light went out. The light went out. The light went out when my sister was reading in the room. The light went out when my sister was reading in room. In the room हो जाएगा. उसके बाद में बात करें तो आगे हम बात करें तो when she arrived, we were talking about her. क्या हो गया? When she arrived, we were talking about her. ये अपना जो है नेक्स्ट सेंटेंस हो गया. इसके बाद में बात करें my brother cut his finger when he was cutting fruits. क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? माई ब्रदर कट हिज फिंगर व्हेन ही वॉज कटिंग फ्रूट्स. ये हमारे पास जो है ये व्हेन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं. इसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे वाइल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए. देखते हैं सबसे पहले वाइल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं. और फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे my father was driving while the wheel came off his car. क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? माई फादर वॉज ड्राइविंग while the wheel came off his car. तो ये हमारा जो है वाइल से रिलेटेड एक अपना एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स एक और देखें. द बेल rang up while my mother was cooking in the kitchen. क्या हो जाएगा डिफरेंस? द बेल rang up while my mother was cooking in the kitchen. उसके बाद में नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट बात करें अरमान was
वॉज PRECTISING प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग while he met with an accident। एक बार दोबारा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इनको। When I saw him he was playing chess। उसके बाद में देखते हैं the light went out when my sister was reading in the room। When she arrived we were talking about her। My brother cut his finger when he was cutting fruits। My father was driving while the wheel came off his car। The bell rang up while my mother was cooking in the kitchen। और लास्ट वन है अरमान was practicing driving while he met with an accident। एक बार तो रूल को दोबारा हम रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 5 की हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, और रूल नंबर 5 कहता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे रूल 1 और 2 की, यानी नियम 1 और 2 की। 1 की बात करूँ तो यहाँ पर पास्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और 2 की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। और दोनों को जोड़ने के लिए जो हम कंजक्शन यूज़ करते हैं वो होता है वाइल और व्हेन। यानी वाइल और व्हेन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पर ही हम नियम 1 और 2 अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, तो यहाँ बात करूँ तो यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ पर V2 है। V2 मतलब पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। ये कौन सा आपका इंडेफिनिट। उसके बाद में आगे देखें ही वॉज प्लेइंग, क्या हो गया आपका, ये आपका ING फॉर्म हो गया। क्या हो गया, प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया, या कहूँ कि ING फॉर्म हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया। यानी यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर क्या है 2। तो फॉर्मूला काम करा डियर स्टूडेंट्स, नियम 1 और 2। उसके बाद में बात करें तो लाइट वेंट आउट, तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेंट आउट। यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, V2, यानी इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। माई सिस्टर वॉज रीडिंग, यहाँ पर क्या है ING फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है फॉर्मूला, यहाँ पर लग रहा है V2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या है प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 1 और 2 यहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद में बात करें व्हेन शी अराइव्ड क्या है यहाँ पर, अराइव्ड है V2, और V2 का यहाँ पर अर्थ हम लेने वाले हैं 1 से या 1 से। वी वर टॉकिंग, वर या वॉज वर प्लस ING, यह क्या होगा आपका, ये हो गया आपका 2 यानी कंटिन्यूस। तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। तो हर में बात करें इंडेफिनिट और कंटिन्यूस की। उसके बाद में बात करेंगे माई ब्रदर कट हिज फिंगर, यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो फर्स्ट फॉर्म भी तो हो सकती है, तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है, ये आपकी सेकंड फॉर्म भी होती है, और ये आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो ये तो सेम है तीनों में, तो एज इट इज़ यहाँ पर दे दी गई है। तो ये फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कैसे पता चलेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ माई ब्रदर के अकॉर्डिंग अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ क्या होता, फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आपको मिलता, जो कि यहाँ पर नहीं है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, थर्ड फॉर्म ये आपका V1 हो गया, V2 हो गया और V3 हो गया। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्यों डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, वो हैज हैव या हेड साथ में लेकर आती है। तो यहाँ पर हैज हैव या हेड भी नहीं है, तो फिर रहती कौन सी है, फिर रहती है हमारी V2। तो ये ध्यान रखिए ये क्या है V2, यानी ये आपका कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है पास्ट का। और आगे बात करें तो ये कौन सा आपका वाज प्लस ING हो गया, यानी होगा कंटिन्यूस। तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, यानी नियम 1 और 2। तो यहाँ तक अपने कौन से थे, यहाँ पर अपने वेन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे। अब बात करेंगे हम वाइल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। माई फादर वॉज ड्राइविंग, यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ है 2 यानी कंटिन्यूस। वाइल द व्हील केम ऑफ, कम का क्या हो गया, केम हो गया, तो यहाँ क्या है इंडेफिनिट। तो वहाँ इंडेफिनिट है तो यहाँ क्या है, यहाँ कंटिन्यूस है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला 1 और 2 का काम कर रहा है, नियम 1 और 2 काम कर रहा है। द बेल रेंग अप, रेंग क्या हो गया, ये आपकी रिंग जो होती है RING, उस रिंग की क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, तो ये आपका इंडेफिनिट हो गया। माई मदर वॉज कुकिंग, तो ये ING फॉर्म हो गई आपकी, वॉज वर प्लस ING, और यहाँ पर ING फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पर क्या दे रहेगा आपको इंडेफिनिट। तो 1 और 2 का फॉर्मूला आपका नियम काम दे रहा है। उसके बाद में देखिए अरमान वॉज प्रैक्टिसिंग, तो अरमान वॉज वर प्लस ING, मतलब ये आपका कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। और उसके बाद में यहाँ देखें तो मीट जो होता है आपका MWT, उस मीट की क्या है, ये
ये पास्ट फॉर्म है, या यूँ कहूँ कि V2 है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस है और वो पास्ट इंडेफिनिट है। 2 और 1 यानी 2 और 1 बोले या फिर 1 या 2 बोले, बात ही एक ही है डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में कि जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने बोर्ड पर हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रूल 1 या 2 को फॉलो कर रहे हैं। रूल 1 और 2 यानी जो नियम 1 और 2 है या रूल 1 एंड 2 है वो आपको जो कंजक्शन जो कनेक्टेड होते हैं या दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है वो होता है वाइल और व्हेन। और दो सेंटेंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका इंडेफिनिट है और सेकंड क्या आपका कंटिन्यूस। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी आप क्लास को रिवाइज करें, क्लास को फिर से देखें, आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 6 की। और रूल नंबर 6 क्या है डियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 6 कहता है, रूल नंबर 6 में बात करेंगे हम रूल या नियम 2 और 2 यानी रूल 2 एंड 2। रूल 2 एंड 2 की बात करें तो यहाँ पर हम किस किस से हम जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रूल 1 और 2 को बात करें, रूल 1 और 2 की बात करें तो हमने उसको कम्प्लीटली जो है ऐड किया था, कनेक्ट किया था व्हेन और व्हाइल से। लेकिन अब जब बात करूँ रूल नंबर 6 की, तो रूल नंबर 6 की बात करूँ तो यहाँ पर अपना जो रूल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2 एंड 2, 2 एंड 2। अब दोनों तरफ क्योंकि 2 है तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। दोनों तरफ भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यानी अब हम बात करेंगे दोनों तरफ ही, यानी जो कंजक्शन होगा, कंजक्शन के दोनों ही तरफ क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और जो कंजक्शन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, वो सिर्फ एक ही होगा और वो होगा वाइल। वो क्या होगा डिस्टेंस? वो होगा वाइल। इसे बैक पीछे जो हमने अपना जो नियम लिया था वो 1 और 2 का लिया था, वहाँ पर वाइल भी था और व्हेन भी था। लेकिन यहाँ पर हम रूल 2 और 2 की बात करेंगे और 2 और 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंजक्शन काम करेगा और वो कौन सा करेगा डियर स्टूडेंट्स? वो काम करेगा आपका वाइल। कौन सा काम करेगा? वाइल। तो वाइल जब काम करेगा तो किस प्रकार से करेगा ये? तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि वाइल के दो अर्थ होते हैं, एक तो था जब और जबकि। जब इसका अर्थ जब लिया जाता है, जब इसका अर्थ जब लेंगे तो ये नियम फॉलो करेगा 1 और 2। नियम कौन सा फॉलो करेगा? 1 और 2। और जब इसका अर्थ जब की लेंगे, जब इसका अर्थ जब की लेंगे तो ये फॉलो करेगा रूल 2 एंड 2। ये ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, वाइल के दोनों अर्थ हैं जब और जब की, और जब दोनों का अर्थ अलग अलग लिया जाएगा तो इनके साथ जो रूल होगा या यूँ कहूँगी जो नियम है वो भी अलग अलग अप्लाई होंगे। जब अर्थ लिया जाएगा तो रूल 1 एंड 2 यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, और जब कि इसका अर्थ लिया जाता है तो वहाँ पर रूल 2 एंड 2 अप्लाई होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अर्थ के अकॉर्डिंग हम रूल अप्लाई करेंगे। जब नियम वाइल, जब बात वाइल की आती है तो हम वाइल के अकॉर्डिंग ही हम रूल अप्लाई करने वाले होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, सेंटेंस करके देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर बात करूँ, आई वॉज हैविंग टी while some of my friends, I was having tea while some of my friends were having coffee। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई वॉज हैविंग टी while some of my friends having कॉफ़ी हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? कॉफ़ी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा शी वॉज listening the radio while her uncle was
रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वाइल हर अंकल वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी वॉज लिसनिंग द रेडियो वाइल हर अंकल वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। उसके बाद में देखें सुनीता वॉज कटिंग ग्रास वाइल द गार्डनर वॉज watering the plants। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सुनीता वॉज कटिंग ग्रास वाइल द गार्डनर वॉज watering द प्लांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, watering द प्लांट्स हो जाएगा। उसके बाद में देखें दे वर collecting the marbles while I was collecting coins, while I was collecting coins हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स इन सभी सेंटेंस को। हम बात करें रूल नंबर 6 की, और रूल नंबर जो 6 है वो बात करता है रूल या नियम 2 and 2 की। 2 and 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 किसको इंडिकेट करेगा, 2 इंडिकेट करेगा पास्ट कंटिन्यूस को। दो यानी कहने का मतलब दोनों ही तरफ क्या आने वाला है, सेंटेंस आने वाला है पास्ट कंटिन्यूस के। तो सबसे पहले बात करूँ तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो कंजक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा वाइल। वाइल जब अर्थ में आएगा तो यहाँ पर नियम 1 और 2 फॉलो करेगा। उसके बाद में बात करें अगर जब के अर्थ में आता है तो ये नियम 2 और 2 को फॉलो करने वाला है डियर फ्रेंड्स, 2 और 2 को फॉलो करने वाला है। उसके बाद में बात करें तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आई वॉज हैविंग टी वाइल सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर हैविंग कॉफ़ी। तो सबसे पहले यहाँ देखो तो यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है पास्ट का। कौन सा दे रखा है, कॉन्टिन्यूस। यानी यहाँ कोडिंग के अनुसार देखें तो ये कौन सा आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, 2 नंबर वाला होता है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर, ये आपका वर और हैविंग आईएनजी, वर और हैविंग और आईएनजी, तो ये भी कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। और कॉन्टिन्यूस क्या होता है, 2 नंबर पर ये आपका आता है। तो 2 और 2 यानी कहने का मतलब यहाँ जो वाइल है उसका अर्थ क्या हो रहा है, जबकि। और जबकि अर्थ में आपका वाइल आ रहा है। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका बट होता है और एक वाइल होता है। कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कहीं ना कहीं अपोजिट सेंस देते हैं। तो जैसे बट अपोजिट सेंस देता है वैसे ये वाइल भी क्या करता है, अपोजिट सेंस लेकर आता है। इसलिए दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ आपको सेम सेंटेंस या यूँ कहूँगी सेम टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर नियम क्या कर रहा है, नियम 2 और 2 को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट में देखिए डियर स्टूडेंट्स, सी वॉज लिसनिंग, तो यहाँ क्या है, लिसनिंग है, यानी ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस है तो ये कौन सा है, 2nd नंबर वाला। आगे देखें द रेडियो, सी वॉज लिसनिंग द रेडियो वाइल हर अंकल वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो अंकल वॉज रीडिंग आ गया, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका 2nd हो गया। यानी नियम जो अपना है 2 और 2 यानी रूल 2 and 2 को फॉलो कर रहा है। 2nd जो अपना सेंटेंस है वो भी, 1st और 2nd दोनों रूल नंबर 2 and 2 को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए सुनीता वॉज कटिंग ग्रास, सुनीता क्या कर रही है, ग्रास यानी घास काट रही थी। ये आपका कटिंग आ गया, वॉज कटिंग आ गया, तो क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद में गार्डनर वॉज वाटरिंग, वाज वर प्लस आईएनजी आ गया, तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है
टू को। तो इधर हम बात करें तो ये भी टू को फॉलो कर रहा है और उधर भी टू को फॉलो कर रहा है, और कंजक्शन कौन है, वाइल। तो कंजक्शन वाइल है और दोनों तरफ टू को फॉलो कर रहा है, तो ये भी अपना क्या हो गया, ये भी सर्टिफाइड हो गया, रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सेटिस्फाइड है। उसके बाद में देवर कलेक्टिंग मार्बल्स, तो वाज वर्ब प्लस आई एन जी है, क्या है, वाज वर्ब प्लस आई एन जी। और उसके बाद में अगर बात करूँ तो आई वॉज कलेक्टिंग, तो यहाँ पर भी क्या है, आई वॉज वर्ब प्लस आई एन जी है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये आपका भी कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, और ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपना रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सही है डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, रूल के अकॉर्डिंग सही है। तो ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 6 की, और रूल नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पर नियम 2 और 2 को कैसे फॉलो किया जाएगा, रूल नंबर 2 और 2 को फॉलो किया जाएगा वाइल के साथ। वाइल जब वाइल कार्ड जब की होता है तब रूल 1 और 2 को फॉलो 2 और 2 को फॉलो करेगा, जबकि 1 और 2 को फॉलो करने के लिए वाइल कार्ड क्या होना चाहिए, वाइल कार्ड होना चाहिए जब। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, और सभी के सभी एग्जांपल्स हमने देखे हैं, सभी के सभी एग्जांपल्स सेटिस्फाइड कर रहे हैं रूल 2 एंड 2 को, और वाइल से ये कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको थोड़ा समय बैक लेकर चलता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैंने बात की थी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात की थी रूल 1 एंड 1 की, रूल 1 एंड 1 की। तो 1 एंड 1 रूल की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया था, रूल 1 एंड 1 हम लागू करते हैं वहाँ जो, अगर पास्ट टेंस की बात करूँ तो ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटी या ऐसी वर्ब जो पास्ट में यानी बीते हुए समय में कहीं ना कहीं लगभग एक साथ कंप्लीट हो गई थी, यानी वो पास्ट में ना तो चल रही थी ना ही वो आगे पीछे रही होंगी, लगभग साथ साथ वो कंप्लीट हुई होंगी, दोनों क्रियाएं, दोनों की दोनों वर्ब। तो वहाँ पर हम कौन सा नियम लगाते हैं, वहाँ पर नियम लगता है 1 एंड 1, क्योंकि दोनों की दोनों एक्टिविटीज़ क्या होती है, साथ चलती हैं और साथ कंप्लीट हो जाती हैं। जब दोनों कंप्लीट साथ हुई थी पास्ट में तो वहाँ पर नियम 1 और 2, 1 और 1 लगता है। और वहाँ पर अगर बात करें तो हम किस किस से कनेक्टेड करते हैं, नियम 1 और 2 में, नियम 1 और 1 में हम कनेक्टेड करते हैं वेन के साथ में। किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वेन के साथ में इसको जो है नियम 1 और 1 को कनेक्ट करने वाले होते हैं। उसके अलावा किससे कनेक्ट करते हैं, बट से करते हैं, एंड से करते हैं और वर्ड से भी करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से इसको समझ लिया था। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, रूल 1 एंड 1 वहाँ लागू करेंगे। अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूँ तो जब दो क्रियाएं, दो वर्ब, दो एक्टिविटी आपकी एक साथ पास्ट में कंप्लीट हो गई थी, या यूँ कहूँ कि दोनों लगभग एक साथ कंप्लीट हो गई थी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रूल 1 एंड 1 का। और कंजक्शन के रूप में क्या यूज़ होता है, कंजक्शन के रूप में यूज़ होता है आपका बट होता है, उसके बाद में एंड होता है, वोट होता है, और उसके बाद में लास्ट में अपना वेन भी होता है। कौन कौन से होते हैं, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। रूल को फॉलो करेंगे बट, एंड और वोट, और उसके बाद में कौन करेगा, वेन। ये चारों वर्ड किसको फॉलो करेंगे, ये रूल 1 एंड 1 को फॉलो करेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमने बात की थी रूल 1 एंड 2 की, रूल 1 एंड 2 की। तो रूल 1 एंड 2 को फॉलो कौन करेगा, रूल 1 एंड 2 को फॉलो करेगा वेन और वाइल दोनों, वेन और वाइल दोनों रूल 1 एंड 2 को फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पर दोनों एक्टिविटी पास्ट में लगभग साथ कंप्लीट हो गई थी, जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखें कि ऐसे एक एक्टिविटी जो पास्ट में कंटिन्यू रही है या पास्ट में लगातार जारी रही थी, कोई एक्टिविटी आपकी पास्ट में कंटिन्यू चलती रही, ना तो वो कंप्लीट हुई ना ही वो शुरू हुई थी, बल्कि बोलने या लिखने के दौरान वो क्या है, कंटिन्यू चल रही थी। जब वो एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही थी, उसी दौरान कोई दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है और वो कंप्लीट भी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखें, ये जो कंटिन्यूस वाला पार्ट है वो कंटिन्यू चल रहा था आपका पास्ट में, वो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जब वो चल रहा था उसी दौरान आपकी दूसरी एक्टिविटी है जो इंडेफिनिट में होगी, दूसरी एक्टिविटी आपकी शुरू भी होती है और वो कंप्लीट भी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, जैसे क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, इसी दौरान कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा था या यूँ क्योंकि पढ़ा रहे थे, तो ये हमारे क्या है, कंटिन्यूटी है कि वो कंटिन्यू पढ़ा रहे थे। इसी दौरान बाहर से कोई क्लास के अंदर आ जाता है और क्लास के अंदर आकर के वो कुछ किसी ना किसी काम से आता है या कुछ लेने के लिए आता है, और जैसे क्लास में काम होता है वापस चला भी जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास में आया भी
और वापस चला भी गया, यानी जो काम था वो अपना काम निपटा करके चला जाता है, काम कंप्लीट करके निकल जाता है। जबकि अपनी एक्टिविटी क्या थी, पढ़ाने की थी, हम पढ़ा रहे थे उसमें, और जब वो चला गया उसके बाद में भी क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 एंड 2 लगता है वहाँ जहाँ पर एक एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही होती है या चल रही थी पास्ट में, इसी दौरान दूसरी एक्टिविटी अचानक होती है और अचानक होने के दौरान वो पूरी भी हो जाती है। यहाँ पर लगभग वो क्रियाएँ आती हैं जो अचानक संपन्न होती हैं। रूल 1 एंड 2 की बात करूँ तो 1 में वो क्रियाएँ शामिल होती हैं तो जो लगभग अचानक क्रियाएँ होती हैं। जैसे मैं बात करूँ सी देखना, लुक देखना, मीट मिलना, शौक, कम एंड गो। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो कहीं ना कहीं रूल नंबर 1 एंड 2 के साथ ही मेल खाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो अचानक होती हैं, जैसे मैं कहूँगा एंट्री लेना, अंदर आना। तो ये कुछ क्रियाएं जो अचानक होती हैं, और अचानक जो एक्टिविटी आपकी होती है किसी एक एक्टिविटी के कंटिन्यू चलने के दौरान, या कोई एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही थी उसके बीच में कोई एक्टिविटी अचानक हो जाती है, तो ये बहुत सारी ऐसी वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से कुछ ये वर्ब है, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें सी है, लुक है, मीट, MWT, शौक है, कम और गो है, और इंटर है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में बात करेंगे रूल नंबर 2 एंड 2 की, और 2 एंड 2 की बात करूँ तो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे वाइल को। किसको यूज़ करेंगे, वाइल को। कंजक्शन के रूप में क्या यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शन के रूप में यूज़ होने वाला है वाइल। जब कंजक्शन के रूप में वाइल यूज़ करेंगे तो दोनों तरफ क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे। कौन से होंगे, कॉन्टिन्यूस। और यहाँ क्या होगा, 1 एंड 2 में एक तरफ कॉन्टिन्यूस होगा और एक तरफ इंडेफिनेट। इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक तो एक्टिविटी कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू चल रही थी, और एक अचानक बीच में शुरू भी होती है और पूरी भी हो जाती है, जबकि वो कंटिन्यू चल रही होती है जो कंटिन्यूस वाली होती है। यहाँ पर आपको दोनों के दोनों काम जो है रूल 1 एंड 1 में दोनों के दोनों जो आपकी एक्टिविटी है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी होती है, उनका प्रेजेंट से या क्योंकि उनमें कंटिन्यूटी वाला कोई भाव नहीं होता, वो पूरी हो चुकी होती है। यहाँ बात करें तो दोनों के दोनों एक्टिविटी क्या हो रही होती है, यहाँ पास्ट में दोनों के दोनों एक्टिविटी लगातार चल रही होती थी। यानी यहाँ कहीं बात करेंगे जब आप बोलने या लिखने के दौरान आपकी जो एक्टिविटी थी वो कंटिन्यू चल रही थी। बात करें वह म्यूजिक, वह रेडियो सुन रही थी, वो सुन रही थी यानी कंटिन्यू सुन रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। देखिए डिविजन दोनों में क्या है, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस, दोनों में ING और ING, यानी एक्टिविटी बोलने के दौरान क्या थी, दोनों में दोनों एक्टिविटी क्या थी, प्रोग्रेस थी, ऑन प्रोग्रेस थी, दोनों कंटिन्यू चल रही थी। तो यहाँ देखें दोनों के दोनों रूल नंबर 2 एंड 2, दोनों के दोनों एक्टिविटी थी वो पास्ट में कंटिन्यू चल रही थी, वो ना तो शुरू हुई थी ना ही वो कंप्लीट हुई थी, ना ही उनमें कोई एक एक्टिविटी कंटिन्यू थी और एक कंप्लीट हुई थी, बल्कि दोनों की दोनों क्या थी, दोनों की दोनों कंटिन्यू चल रही थी। तो वहाँ पर रूल 2 एंड 2 उसको क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। और कंजक्शन के रूप में क्या होता है, कंजक्शन के रूप में यूज़ होता है वाइल। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये हमारे पास रूल नंबर 1 एंड 1 था जो हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद में बात करें रूल 1 एंड 2 जो हमने आज पढ़ा, इसमें वाइल और व्हेन का हम यूज़ करते हैं कंजक्शन के रूप में, उसके हमने एग्जाम्पल देखे हैं आज। उसके बाद में एक 1 एंड 1 कहाँ होता है, ये मैंने बता दिया आपको कि पास्ट में दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है, वो उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद में 1 एंड 2 की बात करें तो एक एक्टिविटी आपकी 2 वाली कंटिन्यूस वाली कंटिन्यू चल रही होती है, ये कंटिन्यूस वाली कंटिन्यू चल रही होती थी, पास्ट में आपकी चल रही थी, जबकि इंडेफिनिट वाला 1 वाला पार्ट आपका अचानक शुरू भी होता है इस एक्टिविटी के दौरान, कंटिन्यूस वाली एक्टिविटी के दौरान शुरू भी होता है और कंप्लीट भी हो जाता है। यानी क्रिया क्या होती है, अचानक होती है, शुरू भी होती है और अचानक पूरी भी हो जाती है बहुत कम समय में। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जो क्रियाएं बहुत कम समय में कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में बात हमने की थी रूल 2 एंड 2 की, नियम 2 और 2 की। इसमें दोनों की दोनों एक्टिविटी क्या होती है, दोनों की दोनों एक्टिविटी लगातार चल रही होती है, उनमें किसी भी प्रकार की जो है कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। क्या नहीं होता, कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता, वो लगातार चल रही होती हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं और बात करते हैं, जैसे कि हर क्लास के एंड ऑफ द क्लास हम बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं कुछ वोकेब की, ताकि आपको आपकी जो वोकेब है वो अच्छे से और भी अच्छी हो जाए, अच्छी और भी मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आप और बेटर तरीके से इंग्लिश को समझ सकें। इसी उम्मीद से ये आपकी सीरीज़ शुरू की गई थी। आई होप कि ये वोकेब वाली जो सीरीज़ आपको काफ़ी इसमें
फ़ायदा मिला होगा और काफ़ी आप इसको पसंद भी कर रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पास जो वर्ड है वह है बारबरिक। क्या है? बारबरिक। फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? BARBARIC। BARBARIC। बारबरिक क्या होता है? बारबरिक होता है असभ्य। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? असभ्य, या यूं कहूँ निर्दयी भी बोल सकता हूँ इसे, निर्दयी। और क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? असभ्य, निर्दयी भी इसको बोला जा सकता है। और हम इसको बोल सकते हैं बर्बर। क्या बोल सकते हैं? बर्बर भी बोल सकते हैं ना, जो बीच बर्बरता हो। क्या हो? बर्बरता हो, जो दया नहीं करता हो, जिसमें क्रूरता हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें बर्बरिक शब्द यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या यूज़ करते हैं? बर्बरिक शब्द यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कुछ वर्ड्स। सबसे पहले अगर बात करूँ तो सिनोनिम की बात करूँ, सिनोनिम क्या हो जाएगा? सबसे पहले बात करूँ क्रूअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? क्रूअल, CRUEL, क्रूअल हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? फियर्स हो जाएगा, FIERC, फियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फियर्स। उसके बाद में बात करूँ ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल हो जाएगा। उसके बाद में हार्टलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्टलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्टलेस, HEARTLESS, हार्टलेस हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो हमारे पास सेवेज भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, SAVAG, सेवेज भी हो सकता है। उसके बाद में बात करें तो हो जाएगा इसका एंटोनिम की अगर बात करूँ तो एंटोनिम में क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बर्बरता की बात हुई है तो सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंड। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इसका एंटोनिम हो जाएगा काइंड। उसके बाद में बात करूँ तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कल्चर्ड, CULTURED, कल्चर्ड हो जाएगा। उसके बाद में बात करें सिविलाइज्ड, CIVILIZED, क्या हो जाएगा? CIVILIZED, कल्चर्ड हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अर्बन हो जाएगा, URBANE, अर्बन हो जाएगा। उसके बाद में एक आपका हो सकता है सोफिस्टिकेटेड, SOPHIS, सोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड आपका वर्ड हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसके एंटोनिम और सिनोनिम थे। उसके बाद में हम बात करेंगे और हमारा अगला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा अपना बिलीवेबल। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? बिलीवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलीवेबल। नेक्स्ट जो अपना वर्ड होगा वो होगा बिलीवेबल, BELIEVABLE। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? BELIEVABLE। और बिलीवेबल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बिलीव का अर्थ था विश्वास करना, तो बिलीवेबल हो गया विश्वसनीय, यानी जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया डियर स्टूडेंट्स। क्या हो गया? ट्रस्टवर्दी हो गया। तो इसके सिनोनिम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? सिनोनिम की बात करूँ तो ये हमारे पास सबसे पहले तो मैंने इसे अभी आपको बताया, पहला जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रस्टवर्दी, TRUST, ट्रस्ट वर्दी। उसके बाद में बात करें रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल हो गया। उसके बाद में क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल। उसके बाद में क्रेडिटेबल हो जाएगा, CREDITABLE। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? दोबारा देखें, सिनोनिम की बात करूँ तो ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ तो आपका रिलायबल हो जाएगा, फिर क्रेडिबल हो जाएगा और उसके बाद में क्रेडिटेबल हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम की बात करें तो
क्या हो जाएगा, एंटोनिम में हो जाएगा। यहाँ पर ट्रस्टवर्दी की बात करें तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, या बिलीवेबल का क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल, अनबिलीव BELIEVABL, अनबिलीवेबल। क्रेडिबल हो जाएगा इनक्रेडिबल, CREDIBLE, इनक्रेडिबल हो जाएगा, अनबिलीवेबल, अनक्रेडिबल। उसके बाद में बात करें तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अनबिलीवेबल हो जाएगा, इनक्रेडिबल हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। उसके बाद में बात करें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। उसके बाद में हो जाएगा एक और देखते हैं, ड्यूबियस हो जाएगा, DUBIOUS, क्या हो जाएगा, DUBIOUS हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, DUBIOUS हो जाएगा। एक बार दोबारा देखें, बर्बरिक क्या होता है डिस्टेंस, बर्बरिक होता है असभ्य, निर्दयी या बर्बरता, इसको बोलेंगे, या बर्बर भी इसको बोल सकते हैं, बर्बरतापूर्ण इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, बर्बरतापूर्ण या बर्बर भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में देखें इसके सिनोनिम, क्रूअल, फियर्स, ब्रूटल, हर्टलेस, सेवेज। एंटोनिम की बात करें तो काइंड, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, अर्बन और सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद में अनबिलीवेबल वर्ड है, उसका अर्थ होता है विश्वसनीय। और यहाँ पर सिनोनिम की बात करूँ, ट्रस्टवर्दी। उसके बाद में बात करूँ तो रिलायबल, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल। और एंटोनिम की बात करूँ तो अनबिलीवेबल, क्रेडिटेबल का इनक्रेडिबल हो गया, डाउटफुल और डूबियस हो गया। तो ये अपने कुछ एंटोनिम और सिनोनिम थे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हर क्लास के एंड में हम करते हैं। और आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से आपने इस क्लास को देखा होगा। और एक दो बार और इस क्लास को आप रिवाइज करें डियर स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, रूल नंबर 1 and 1, रूल 1 and 2, 2 and 2, और नेक्स्ट जो अपना आने वाला जो है नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रूल 1 and 3 की, रूल नियम 1 और 3 की। ये जो नियम मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ क्लास में, ये सभी के सभी जो आपकी रूल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, चाहे वो आपकी स्कूल एजुकेशन हो या फिर आपकी कंपटीशन लेवल हो, हर जगह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से आपको आपके डाउट क्लियर होने चाहिए इन रूल से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से आपने क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप क्लास को दोबारा देखें, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, आपके डाउट फिर से क्लियर किए जाएंगे। तब तक के लिए, इससे पहले कि अपनी नेक्स्ट क्लास आए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, खमा गणिसा, गुड नाइट एंड बी सेफ।